हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो अब आज का नया सेशन है, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज टिप्स फॉर इग्नो ग्रेजुएट्स। हम इग्नो ग्रेजुएट्स के लिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं अपने करियर के लिए, तो उनके लिए आज मैं टिप्स बताने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। तो ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम सेशन शुरू करते हैं गाइस। गाइस, हम जब पहले शुरू करने से पहले इसके बारे में जानेंगे। हम जब इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं, एज एन इग्नो ग्रेजुएट requires careful planning and strategic approach, especially considering the unique learning experience that comes with distance education. Here are some detailed tips to help IGNO graduates effectively prepare for job interviews। यहाँ पर कुछ टिप्स बताए जाएंगे जिससे आप अपना जो IGNO का स्ट्रेटेजिक अप्रोच है वो अच्छे से दे पाएं। ओके गाइस, तो ये इसके बारे में बताया गया है कि हमको कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगा उसके बारे में देखना है और अपना जो यूनिक अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस करना है। हमारा डिस्टेंस एजुकेशन जो है, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं तो उनके लिए भी हमको अच्छा से पता नहीं रहता है कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, तो क्या है उसका प्लानिंग स्ट्रेटेजी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए गाइस। चलिए शुरू करते हैं गाइस। बेनिफिट्स ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं इग्नो से तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। Flexibility. One of the key advantage of studying through IGNO is the flexibility to manage time and balance other responsibility during interviews. Emphasize how you develop with strong time management skills, balancing studies with other commitment like work or internships, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट की एडवांटेज मिल जाता है इग्नो के फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजिंग टाइम के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गाइस कि वो अपना टाइम को मैनेज कर पाते हैं और बैलेंस कर पाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके गाइस, जो कि ऑनलाइन स्टडीज करते हैं गाइस, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग करते हैं। इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में अपने जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट पे आप जोर दे पाएंगे और बैलेंस कैसे कि स्टडीज को और अदर कमिटमेंट लाइक वर्क और इंटर्नशिप में कैसे आप टाइम मैनेज कर पाए, ये आपके लिए इंटरव्यू में बहुत फायदा देगा गाइस। तभी आप जॉब भी करेंगे तो आप क्या है, सब टाइम मैनेजमेंट आपका जो भी काम भी है और आपका पढ़ाई भी है, ये सब को आप कैसे मैनेज किए अपने पढ़ाई के दौरान, तो ये सब चीज क्या इंटरव्यू में ये काम आने वाली है गाइस। ओके, तो अपना फ्लेक्सिबिलिटी टाइम मैनेजमेंट जो है अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट को है क्या अच्छा से बिल्डअप कीजिए ताकि आप जब भी जॉब इंटरव्यूज में जाएं तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपका अच्छा रहे ताकि वो आपसे इंटरेक्ट होके आपको जॉब दे पाए, आपको जॉब मिल पाए गाइस। सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। डिस्टेंस एजुकेशन डिमांड्स हाई सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। Highlight these traits showing how you could stay focused and complete assignments without the constant pressures of professor or peers। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है गाइस। इसमें क्या है, आपको इसमें आपको क्या है, आपको फोकस रहना पड़ता है, आपको खुद अपना असाइनमेंट जो है, अपने वर्क्स जो है खुद अपने से कंप्लीट करना पड़ता है। आपको किसी अपने प्रोफेसर और पियर्स के ज्यादा कॉन्स्टेंटली, यानी एक बार तो चलेगा लेकिन बार बार आप उनकी हेल्प नहीं रह रहे हो, कांस्टेंट प्रेजेंस नहीं ले रहे हो, आप अपने से असाइनमेंट पूरा कर रहे हो और अपने से पढ़ाई पूरा कर रहे हो। ये चीज आपके क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इंटरव्यू के समय। आपको सेल्फ मोटिवेट करता है और एक डिसिप्लिन रखता है गाइस। तो ये सब आदतें जो है आप अभी से बना कर रखिए गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेंथन योर सब्जेक्ट नॉलेज। अपने की कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कीजिए। गो थ्रू योर कोर्स मटेरियल एंड प्रोजेक्ट्स, द इग्नो प्रोजेक्ट्स वी हैव वर्कड ऑन एंड ब्रश अप ऑन द की कॉन्सेप्ट रिलेवेंट टू द जॉब you are applying for. Instance, if your degree is in computer application or management, be ready to discuss core topics and demonstrate your knowledge। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, आपने
इग्नो के करिकुलम में, अपने इग्नो के स्टडीज में, अपने इग्नो के प्रोजेक्ट्स में या इग्नो के पढ़ाई में आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी काम किया है या आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है गाइस, आपने जो स्टडी किया उसका जो कोर टॉपिक्स है उसको आप अच्छा से याद रखें, उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझें, ताकि वो आपके लिए जो है वहाँ पर इंटरव्यू होगा, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो आप वो चीज़ को अच्छे से बता पाएँ। जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोर नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आपने कॉलेज अपने स्कूल्स में पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट को अच्छा से ब्रश अप करके, ग्रैस्प करके जाइएगा गाइस, ताकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। Prepare to discuss project. Since IGNO strongly emphasize practical learning, so project be ready to discuss your project in detail, explain the challenges you faced, the skills you applied, and the outcomes if you worked the project like MTM16, MESP01, BCSP64. This experience can make for compelling example in the technical or management related roles. तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिस्कस करिए, स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रोजेक्ट डालिए, इसमें अपने प्रोजेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, है ना गाइस। उसके बाद MTM16 जो ये प्रोजेक्ट है, MESP01, BCSP64, ये प्रोजेक्ट आपने जब बनाया तो क्या क्या इश्यूज आपने फेस किए, क्या क्या आपके में बैरियर आई, क्या-क्या आप उसको कैसे आपको सॉल्व किया, क्या-क्या उसमें आपको स्किल्स डेवलप किए, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से अपने दिमाग से ये चीज़ को आप पूरा कीजिए, ताकि ये क्या हर एक लम्हे को आप अच्छा से नोट डाउन कीजिए, और हर एक स्किल्स और हर एक चैलेंजेस आप फेस किए हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और उसका क्या आंसर निकला और उसको आप कैसे सॉल्व किए। तो ये सब चीज़ भी आप उसको बनाकर रखिए, ताकि ये आपके इंटरव्यू में काम आता है गाइस। इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और उसमें ये इशू आया था, तो हम उसको कैसे सॉल्व किए थे, वो चीज़ आप बता पाएँगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज जो है एनहांस होगा गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Develop soft skills and communication. Effective communication. Distance learner often need to be proactive in seeking help or clarifying doubts. Highlight this how improved your communication skills. Practice answer question confidently and clearly. तो आपको effective communication करना पड़ेगा guys. आपका communication skill अच्छा होना चाहिए, है उसमें आपका आपका communication बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपना डाउट अच्छा से क्लियर कर रहे हैं, है ना? जिसमें आप क्या एक्टिव है, तो आप अपने ग्रुप्स में अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं, और जो भी आप मदद जो है ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन इग्नो के साइट के फोरम में वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपका एक कम्युनिकेशन लेवल बढ़ रहा है गाइस, जिसके कारण आप अपना प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू का भी एक प्रिपरेशन हो रहा है। इसमें आप डाउट पूछ रहे हैं और डाउट आपको मिल रहा है, फिर आप उसको समझ रहे हैं। ये सब क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है। इससे क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ पा रहा है, आप अपना मदद ले पा रहे हैं और मदद दे पा रहे हैं गाइस। तो ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अच्छा करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चंस को है आप कॉन्फिडेंटली क्लियरली बता पाएँगे और समझ पाएँगे गाइस। प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें इग्नो does not have regular classroom interaction. You may have developed ways to present and communicate ideas more effectively through written assignment. Translate these skills into verbal communication for the interview setting. जब क्या प्रेजेंटेशन के लिए बात आएगा गाइस, तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। आपने कैसा बताया, कैसा दूसरे को अपना नॉलेज कन्वे कर पा रहे हो, कैसा प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपने जो सीखा है इग्नो में, आप उसको कैसे कम्युनिकेशन के जरिए आप उसको समझा पा रहे हो। तो ये सब चीज़ मैटर करता है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और वर्बल स्किल अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इग्नो के जो भी आपके इंटरव्यू एग्जाम्स होते हैं या इंटरव्यू में जाकर आप बैठते हो कोई जॉब के लिए, तो वहाँ पर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो अपना ये जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करिए, और अपना जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको भी इन्हेंस करिए गाइस, अपने स्किल्स को इन्हेंस करिए। Okay guys, we move to the next slide. Address potential concern about distance learning. Some employers might question to the quality of education in the distance learning. Be prepared to emphasize accreditation. IGNO is recognized and accredited university, so it stress the credibility of your degree. Show practical experience. Mention any internship, freelance work, or part-time jobs you may have done alongside your studies. Employers are often more interested in practical
practical experience than the method of education. आप अपने accreditation, अपने जो credits मिलते हैं guys, उसमें आप जोर दीजिए, अपने credits बढ़ाने का कोशिश कीजिए, आपके अच्छे marks होंगे, वो एक अच्छा impact डालते हैं इंटरव्यूज में। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साझा कीजिए, आपने जो इंटर्नशिप किया होगा, फ्रीलांसिंग किया होगा, कहीं पार्ट टाइम जॉब किया होगा, ये सब चीज़ आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। उसी के बेसिस में उनको पता चलता है कि आप कितने स्किलफुल है इस जॉब के लिए। तो ये सब चीज़ में आप थोड़ा ध्यान देंगे, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को अच्छे से मेंशन करेंगे और उसमें बताएंगे गाइस। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिसर्च द एम्प्लॉयर एंड इंडस्ट्रीज। आप क्या करना है, अब वहां पर आप कौन से पोस्ट में जाने वाले हो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें और उस इंडस्ट्रीज के बारे में जान लें। आप जोन से भी इंडस्ट्री जा रहे हैं, है ना, उस इंडस्ट्री के बारे में आप अच्छा अध्ययन कर लें और कौन सा आप पोस्ट में जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। टेलर योर आंसर, जैसे कि इंडस्ट्री डीआरडीओ में जा रहे हैं, आप कंपनी डीआरडीओ कंपनी में जा रहे हैं, तो आप डीआरडीओ के बारे में कब इन्वेंट हुआ था, कब फाउंडेशन कब हुआ, इसके सीईओ कौन है, इसका नेट वर्थ कितना है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा गाइस। तब आपको क्या एक अच्छा इम्पैक्ट डलता है। तो आप कभी भी जाए इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका जो भी है उसका इंडस्ट्री का आप बैकग्राउंड नॉलेज जरूर जाने। Research the company thoroughly and understand what they are looking for in a candidate. Align your answer to reflect the skills and knowledge you gain from your IGNOU education that fit their needs. अब उनके needs जो होंगे, उनके डिमांड जो होंगे, उस प्रकार से आप अपना रेज्यूमे तैयार करेंगे, आप अपना जो स्किल्स है वैसा तैयार करेंगे गाइस। जो स्किल्स आपने इग्नो में पढ़ा है वो स्किल्स वो मांग रहे हैं, तो उस स्किल्स में आपको बेटर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, आपको अच्छा उसमें रिफ्लेक्ट करके अपना जो नॉलेज है उनके सामने रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ताकि उनको ये लगे कि आप अपने स्किल्स को अच्छा बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं, और वो जैसा अपना एम्प्लॉय ढूंढ रहे थे, जिस पद के लिए या जिस वैकेंसी के लिए वो एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, आप उसमें बेस्ट फिट कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आपको सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है गाइस। Okay guys, industry trend. Be aware of the latest trend and challenges in the industry you are applying to. This will help your question about how you can contribute to the company. अब क्या है, आप उस जहाँ काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आप उसके लेटेस्ट ट्रेंड है ना, उसमें जो अभी उसका प्रॉफिट चल रहा है, क्या उसमें अभी लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, और उसने उस इंडस्ट्री में क्या योगदान किया, कितने प्रोडक्शन हुए, ये सब चीज क्या है, नए नए ट्रेंड्स होते हैं जो अपडेशन होते हैं उस कंपनी में। इसमें क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि आप इंडस्ट्री के लिए कितना स्किलफुल हो और कितना आप उस कंपनी के लिए लायक हो। इसमें सामने वाले को पता चलता है कि आप उसका कंपनी के बारे में कितना नॉलेजेबल हो, आपको उसके कंपनी के बारे में कितना आपको पता है। तो ये सब चीज़ उनको अट्रैक्ट करता है और इसमें ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन का। तो इसलिए इंडस्ट्री में जो भी कुछ नया चेंजेस आया, कुछ अपडेट आया, कुछ उन्होंने लॉन्च किया, वो सब चीज़ को आप याद करें, वो सब चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा कर रखें, है ना। एक करंट अफेयर के तरह से हो सकता है, जिससे क्या आपका नॉलेज जो है इनहेंस करेगा गाइस। Okay guys, we move to the next slide. कॉमन इंटरव्यू का क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर करें वाई इग्नू। Be prepared to the answer why you choose IGNOU for studies. Mention the flexibility, cost effectiveness, and how it allowed you to gain practical experience or pursue other interests simultaneously. तो यानी कि लिए आपको अपना फ्लेक्सिबिलिटी रहना पड़ेगा, आपने IGNOU में क्यों पढ़ाई किया, आपने उसमें क्या आपको अच्छा लगा कि आप IGNOU से किए, उसमें क्या आपको नॉलेज गेन हुआ, उसके कितने कॉस्ट आए क्या है, और कितना आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया अपने स्टडी के दौरान, आपके इंटरेस्ट क्या थे उसमें, ये सब चीज आपको अच्छा से बी फ्रेंकली आपको अच्छे से पता होना चाहिए गाइस। टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्राफ्ट ए ब्रीफ समरी ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का समरी होना चाहिए। हाईलाइटिंग हाउ योर टाइम एट इग्नो इक्विप्ड यू विथ स्किल्स एंड नॉलेज फॉर द जॉब, आप इग्नो के कोर्स के दौरान आपका टाइम कैसा था, आपके स्किल्स का, आपके नॉलेज का, जिसके लिए वो जॉब के लिए वो अच्छा फिट बैठता है। तो ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, ये चीज आपको बताना पड़ेगा, ये ऐसे चीज बताना चाहिए जिसके लिए जॉब के लिए वो फिट बैठता है गाइस। ठीक है, इसमें उसमें आपको ये सब चीज बोलना पड़ता है गाइस। स्टार मेथड फॉर बिहेवियरल क्वेश्चन यूज द स्टार सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट मेथड टू स्ट्रक्चर योर आंसर। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर आस्क्ड अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यू कैन डिस्कस ए स्पेसिफिक चैलेंज यू फेस्ड विद वर्किंग ऑन एन इग्नो प्रोजेक्ट एंड हाउ यू कैन ओवरकम इट। तो इसमें क्या है, आपको कोई सा सिचुएशन मिल जाएगा कोई प्रोजेक्ट में, उसमें कोई आपको एक डाउट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपका उसका स्किल्स कैसा था, आपने उस चैलेंज को पूरा कैसा किया, आपने उस चैलेंज को टैकल कैसा किया, आपने कैसा उस सिचुएशन को हैंडल किया, वो सब चीज वो सब चीज वो प्रॉब्लम जो है आपके दौरान वो आते हैं गाइस, है ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये उन्होंने कभी पूछ लिया कि आप प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या इशू आए और आपने कैसा ओवरकम किया, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो आप उनको अच्छा से जवाब दे पाएं जिससे वो इंटरेक्ट कर पाएंगे गाइस। ओके गाइस, ये मेथड स्टार मेथड ये याद रखिए गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिवरेज एलुमिनी नेटवर्क एंड इग्नो सोर्सेस, आप हेल्प ले सकते हैं एलुमिनी नेटवर्क, यानी कि जो कि अच्छे स्टूडेंट है, जो एलुमिनी मतलब उनको मिला गया है ना, उनको अवॉर्डेड है वो स्टूडेंट, उनसे आप नेटवर्क कर सकते हैं और अपने इग्नो रिसोर्सेज से भी आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। कनेक्ट विद द इग्नो एलुमिनी हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री हु you are interested in, they may provide useful advice or even recommend you for position। तो वहाँ पर क्या है, नेटवर्किंग जो वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ को उस वैकेंसी के बारे में वो बताएंगे, कौन सा वैकेंसी अच्छा रहता है, उसमें आपको अच्छा एडवाइस मिलेगा कि आपको कौन सा पोजीशन लेना चाहिए, आपका नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ आपको बता पाएंगे, जिससे क्या है इंटरव्यू में ये सब चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होता है। करियर सर्विस, इग्नो ऑफर्स प्लेसमेंट सर्विसेज एंड करियर काउंसलिंग, यूटिलाइज दिस रिसोर्स to stay updated on job openings and improve your interview techniques। तो ये क्या है, अपना करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट ऑफर करते हैं जिसमें आपको अपडेट होना पड़ेगा अपने जॉब ओपनिंग्स का, है ना, इसमें पता चलेगा कौन से और कहाँ पर वैकेंसी खुली हुई है। और एंड इम्प्रूव योर इंटरव्यू टेक्निक्स, इसमें क्या है, काउंसलिंग होता है, उसमें इंटरव्यू टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं। तो ये सब चीज प्रोग्राम को भी आपको लाभ उठाना पड़ता है गाइस, इसके इस प्रोग्राम का, इग्नो का प्रोग्राम का जरूर लाभ उठाएं गाइस। Okay guys, we move to the next slide। Polish your resume and LinkedIn profile। लिंक्डइन प्रोफाइल में अपना रेज्यूम को अच्छा से पॉलिश करके आप उसमें रिलेवेंट प्रोजेक्ट को आपने जो किया था इग्नो कोर्स वर्क अपने रेज्यूम में जरूर अटैच कीजिएगा। इस आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, आपने जो भी इंटर्नशिप किया या पार्ट टाइम जॉब किया, वहाँ से क्या नॉलेज गेन किए, वहाँ का सर्टिफिकेट आप जरूर उसमें जरूर उसमें स्टेपल कीजिए गाइस, जरूर उसमें फिक्स कीजिए और अपने रेज्यूम में गाइस, है ना, बी स्पेसिफिक अबाउट द टूल्स टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजीज यूज। तो उसमें स्पेसिफिक टूल्स क्या यूज किए थे, मेथडोलॉजीज क्या था, टेक्नोलॉजीज क्या था, ये सब चीज आप क्या है उस चीज को मेंशन करेंगे गाइस। ये सब चीज क्या इंटरेक्ट करता है गाइस। ठीक है, जब भी आप एक एनवेलप तैयार करते हैं तो आपके रेज्यूम की, तो उसमें क्या है, ये सब चीज आप अटैच करते हैं तो इंटरेक्ट करता है गाइस। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेशन एंड स्किल्स, इफ यू आर रिक्वायर्ड एडिशनल सर्टिफिकेशन और स्किल्स ड्यूरिंग द टाइम एट द इग्नो एंश्योर दे आर क्लियरली विजिबल ऑन योर रेज्यूम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आपका जो भी क्रिएटिव स्किल्स था, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला इग्नो के कोर्सेज के दौरान, उसको जरूर फिक्स अप किए, एक वो आई कैचिंग मूवमेंट बन जाएगा
जो आपका रेज्यूम में, जिससे आपका जो है प्रोजेक्ट जो है अच्छे से आपने जो बनाया है, आपने जो किया है अपने स्किल्स का, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है इग्नो की तरफ से, जो आपके रेज्यूम को और अट्रैक्ट करेगा, आई कैचिंग रहेगा, और लिंक्डइन प्रोफाइल में फिर उसको आप डाल सकते हैं, या फिर कहीं पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रेज्यूम में वो चीज़ मेंशन कीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन ले रहे हैं, आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनको इंटरेक्ट करे। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। अपना प्रोजेक्ट वर्क को मेंशन कीजिए, अपने सर्टिफिकेट और स्किल्स को ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए गाइस। टेक्निकल स्किल्स एंड टूल्स, बी रेडी फॉर द टेक्निकल राउंड्स। अब टेक्निकल राउंड्स में क्या आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे गाइस, है ना। उसमें टेक्निकल स्किल्स आपको बताना पड़ेगा अपने इग्नो प्रोग्राम के दौरान आपने जो सीखा है ना। जैसे कि आप BCA ESP64 और स्मार्ट सिटीज टेक्नोलॉजी MIOP 01 के बारे में अगर सीखा है, तो उसमें क्या टेक्निकल स्किल्स आते हैं, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। तो इसमें स्किल्स को आप डेप्थ में पढ़ें और डेप्थ में समझा सकते हैं, जिसके कारण फैमिलियरिटी विथ ऑनलाइन लर्निंग टूल, आप क्या है ऑनलाइन लर्निंग टूल का फैमिलियरिटी बढ़ाएं, जिसमें क्या है आपको ऑनलाइन से रूबरू होने का मौका मिलेगा, आपको ऑनलाइन काम करने का, रूबरू होने का बहुत मौका मिलेगा, जिससे आप अपना काम जो है बेहतर कर सकते हैं। मेंशन हाउ योर कंफर्ट विथ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज्ड इन इग्नो मेक्स यू अडेप्टेबल टू रिमोट वर्क इन्वायरमेंट एंड कोलैबोरेशन टूल्स लाइक जूम, टीम्स और स्लैक्स। तो ये सब चीज ऐप है, तो इसमें आप कितना कोलैब हुए हैं, आप ये यूज किए हैं, ये सब चीज क्या है, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स भी आपका हेल्प करता है, आपको एक सिलेक्शन देने के लिए, आपको अपने करियर में बहुत हेल्प करता है गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मॉक इंटरव्यू एंड फीडबैक। अब प्रैक्टिस इंटरव्यू, अब क्या कहीं इंटरव्यू जाने जा रहे हैं तो एक मॉक इंटरव्यू जरूर लगाएं। आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, या फिर कहीं ऑफलाइन जाके इंटरव्यू मॉक दे सकते हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस होगा रियल इंटरव्यूज के लिए, with friends, family, or career counselors with help you comfortable with common interview questions and formats. Get feedback, ask for constructive feedback from mentors, peers, and professional on your interview performance. This will help टू आइडेंटिफाई द एरियाज, वीक एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपकी जहां आपके पर वीक एरियाज है, जहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसका आपको पॉइंट मिलेगा, फिर आप उसको सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंटरव्यू दे सकते हैं गाइस। ओके गाइस, इसमें इसका निष्कर्ष ये है, as an IGNO graduate you are bring the unique strength to the table। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आप अपना काम क्या है इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हैं, ये सब चीज होना चाहिए। 3 कैरेक्टर आपने होना चाहिए। बाय फोकसिंग ऑन दिस ट्रेड एंड थ्रोली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज विद सॉलिड नॉलेज ऑफ योर फील्ड एंड इंडस्ट्री, यू कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स एंड इम्प्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो क्या ये सब चीज अगर आप में है, तो आप अपने इंडस्ट्री और अपने जो फील्ड में आप बेहतर इंप्रेशन और एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर बन सकते हैं, एक सशक्त एम्प्लॉयर बन सकते हैं गाइस, और अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली आप उसमें कॉन्कर कर सकते हैं गाइस, सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपने अच्छा समझा होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छा से समझाया, मैंने पर्सनली एग्जांपल भी दिया है गाइस, इसके लिए आपको ये सब चीज अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो यही है गाइस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। और एक और न्यूज़ था गाइस, आपका जो असाइनमेंट है अभी उसका डेट जो है एक्सटेंड हो चुका है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी अगर आप फॉलो करते हैं इग्नो गैलेक्सी, वहां पर हमने मेंशन किया है गाइस, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आपका असाइनमेंट का डेट आई थिंक 30 नवंबर तक हो चुका है, 30 नवंबर 2024 था। अब आपका डेट जो एक्सटेंड हो गया असाइनमेंट का, आप तब तक अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और अच्छा से बना सकते हैं। अगर इग्नो गैलेक्सी से आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो बेफिक्र आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, और इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, या कॉल बैक करके अपना असाइनमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे ignogalaxy.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप परचेज कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू गाइस, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।